करने के लिए अजय प्रताप प्रभु को बहुत से जैसे धन्यवाद। सुंदर विग्रह का कीर्तन दर्शन कराने के लिए। प्रभु कहाँ के विग्रह थे? एनबीसीसी पुणे। एनबीसीसी पुणे। हरि बोल। बहुत बहुत कहाँ धन्यवाद। के बोले प्रभु जी, कहाँ के बोले? पुणे के। पुणे के थे माता जी। बहुत सुंदर विग्रह। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। प्रभु जी तिरुपति बालाजी भी थे ना साथ में? बालाजी का भी था ना हाँ, तिरुपति? थोड़ा बालाजी भी कुछ। हाँ माता हाँ। जी, बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। एकदम बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, सभी भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुर्वे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युत पद कमलं। श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातं सगना रघुनाथं पितं तं सजीवं स्वादेकं स्वाद्भुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेमाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद मंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है, सादर प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य पर वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 5 में हम पहुंच गए हैं। चौथे अध्याय में है, शीर्षक है श्री भगवान ऋषभ देव के लक्षण। उसके पहले हम लोगों ने 3 अध्याय कंप्लीट किए कैंटो 5 के। उसके बाद उसको हम लोग दोहराते हैं। ये जो प्रथम अध्याय है महाराज प्रिव्रत का चरित्र के बारे में है। और महाराजा प्रिव्रत सबको हम लोगों ने जो डिस्कस किया, शांभु मनु के ज्येष्ठ पुत्र हैं जो शुरू में ब्रह्मचारी रहना चाहते थे और नारद जी से उन्होंने असीम कृपा प्राप्त की। और उनके जो छोटे भाई हैं शांभु मनु के उत्तानपाद वो छोटे भाई हैं। उनकी वंशावली के बारे में पढ़ा। शांभु मनु की 3 पुत्रों के बारे की वंशावली के बारे में पढ़ा। और चूंकि शुरू में प्रियव्रत नहीं चाहते थे कि वो गृहस्थ जीवन में आए, और इसीलिए उत्तानपाद को शांभु मनु ने राज सिंहासन पर बैठाया। और उनकी परंपरा में हमने बहुत डिटेल में सुंदर ढंग से पढ़ा कि ध्रुव महाराज आए, उनके बाद उनके पुत्र वत्स राज सिंहासन पे बैठे, और उनकी परंपरा में अंग महाराज आए। अंग के पुत्र हुए बैन, बैन के पुत्र हुए पृथु महाराज, पृथु महाराज के जो पुत्र हुए 5 पुत्र थे पृथु महाराज, उसमें विजिताश्च है, वो गद्दी पर बैठते हैं। और उसके बाद में विजिताश्च के 2 पत्नियां थी। उनकी दूसरी पत्नी है नवशती, उससे 6 उनको जो हाँ
उनके जो 6 पुत्र उसमें से प्राचीन वरी सबसे बड़े पुत्र थे, ये हमने पढ़ा। और उन प्राचीन वरी के 10 संतानवे जो प्रचेता कहलाए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रचेताओं का हम लोगों ने बहुत डिटेल में वर्णन करा। और उसके बाद में प्रचेताओं भगवान की भक्ति करने के लिए वो चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, और उसके बाद भगवान के धाम चले जाते हैं। और इधर में हम लोगों ने पढ़ा कि उनका जो पुत्र है, उनकी एक ही पत्नी होती है मरीषा, उनके पुत्र होते हैं दक्ष, वो भी तपस्या के लिए चले जाते हैं। इसलिए राज सिंहासन पर बैठने के लिए कोई भी योग्य पुरुष नहीं था। इसीलिए क्या होता है कि स्टार्टिंग होती है कि प्रश्न करते हैं, कौन? परीक्षित महाराज किससे? सुखदेव गोस्वामी से। क्या प्रश्न करते हैं कि इतने बड़े भगवान के परम भक्त जिन्होंने नारद मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था, पुनः वो गृहस्थ आश्रम में कैसे आ गए, और गृहस्थ आश्रम में आने के बाद में पुनः पूरे संसार से विरक्ति लेकर करके तपस्या करने के लिए कैसे चले गए। उसके उत्तर में हमने पढ़ा कि सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि जिसने भगवान के चरण कमल के अमृत मधुर को एक बार चख लिया है, वह भले ही किसी बाधा से रुक जाए, किंतु जिस परम पद की उसने प्राप्त कर लिया है वह कभी नहीं छोड़ता, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती। ये कहने के बाद में सुखदेव गोस्वामी जी स्टार्ट करते हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि भगवान की भक्ति की शक्ति, वो भक्ति जो होती है, क्या हमने पढ़ा, शाश्वत होती है। भगवान का धाम शाश्वत है, भगवान का नाम शाश्वत है, भगवान की भक्ति शाश्वत है, वो कभी भी विनष्ट नहीं होती है। फिर उसके बाद में प्रियव्रत के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि स्वयंभु मनु आते हैं प्रियव्रत के पास कि भाई तुम राज सिंहासन पर बैठो। वो अपना असंतोष प्रकट करते हैं तो तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रियव्रत, देखिए कौन कौन है वहां पर, स्वयंभु मनु है, स्वयं नारद मुनि जी हैं, और वहां पर प्रियव्रत है, और ब्रह्मा जी सब आकर के सबके सामने कहते हैं। कितना ये इतना सुंदर ये जो यहाँ पर जो वर्णन है कि, और क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, हे प्रियव्रत मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या? कि भगवान से ईर्ष्या मत करो, भगवान की आज्ञा को कोई भी अपने तपोबल, वैदिक शिक्षा, योग बल, शारीरिक बल, बुद्धि बल से नहीं मना कर सकता। ये जीवन का जो मनुष्य का सबसे बड़ा परम कर्तव्य है, भगवान के आदेश का पालन करना। और हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया और बार बार डिस्कस करेंगे कि भगवान का जो आदेश होता है, परम आदेश होता है, परम कल्याण के लिए होता है, और वो परम धर्म होता है। इस चीज को हमको कभी नहीं भूलना है। और एज इट इज हमें भगवान जो कहते हैं उसे एज इट इज, बिना अपनी इस अल्प इंद्रियों का प्रयोग किए बिना मुझे एज इट इज हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कृष्ण ये कह करते हैं। और चूंकि प्रियव्रत भगवान के परम भक्त हैं, उन्होंने आदेश किससे प्राप्त किया है, ज्ञान किससे प्राप्त किया, परम भक्त भगवान के परम भक्त नारद मुनि से। तो उनको मालूम है कि आचार्यों की जो वाणी होती है, आचार्य के आदेश होते हैं, वो उनके अपने नहीं होते, वो भगवान के आदेश होते हैं, और वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वो विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मती से ब्याह करते हैं। 10 संतानें उत्पन्न होती है। प्रथम 3 संतानें ब्रह्मचारी, बाकी 7 संतानें हैं वो गृहस्थ आश्रम में आती हैं। और उनमें सबसे बड़े जो पुत्र होते हैं अग्निधि, और ये जो 7 पुत्र रहते हैं 7 द्वीपों के राजा बनते हैं। और दूसरी जो पत्नी है उनसे 3 पुत्र होते हैं, उत्तम, तामस और रैवत, जो मनु बनते हैं। और कुछ समय के बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने अपने चक्कों के, जब उन्होंने सूर्य देव की परिक्रमा की है, और जब वो देखे कि सूर्य के एक भाग
जब सूर्य जिस भाग में रहता है वहां पर प्रकाश रहता है, लेकिन दूसरे भाग में अंधकार हो जाता है, तब वो उनको ये पसंद नहीं आता है और वो परिक्रमा करके निकलते हैं अपने रथ को लेकर के। और वो जो रथ का कितना दिव्य रथ होता है, जिससे क्या 7 समुद्र बनते हैं, 7 द्वीप बन जाते हैं। और अंत में हमने देखा 7 किस तरह के, वो हम लोगों ने पढ़ा था कि समुद्र है, खारा जल, गन्ने का जल, शूरा, घृत, घी, दूध, मट्ठा और मीठे पानी का। और अंत में वो बहुत सुंदर बात कहते हैं हम बद्ध जीवों के लिए कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हमें कृष्ण को केंद्र में रखकर जीवन यापन करना चाहिए। और हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए कहते हैं कि मैं देखो क्या है कि मैं अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूं, मुझे धिक्कार है। ये बात वो कहते हैं हम बद्ध जीवों के लिए कि गृहस्थ जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए, मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। कोई भी वन और आश्रम कुछ भी हो जाए, हमें याद रखना है अब वो आत्म साक्षात्कार के लिए है। अगर मनुष्य योनि प्राप्त कर करके अगर हम अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते हैं, हमको न भगवान से मार्ग का संबंध है, इस बात को नहीं जानते, तो हम पशु तुल्य है। ये एक शिक्षा देते हैं त्रिवत मार्ग। और अंत में वो सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं और अपने बच्चों में साथ में कोई झगड़ा ना हो उसके लिए उन्होंने सीमाएं बांध दिए। किसके माध्यम से? समुद्र, पर्वत आदि से उन्होंने एक बाइफर्केशन, बाउंड्री वाल बना दिए कि तुम इस द्वीप के राजा, तुम इस द्वीप के। ये बहुत अच्छी है, ये भी एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। गृहस्थ जीवन एक पिता का कर्तव्य होता है कि कैसे कैसे अपने पुत्रों में डिवीजन कर दें, जिससे बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अध्याय 2 में प्रवेश करते हैं। महाराज अग्निद का चरित्र बहुत सुंदर है। पहले इस श्लोक में हमने पढ़ा कि महाराज उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया एवं धार्मिक नियमों के अनुसार उन्होंने जम्बू द्वीप के वासियों को पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान की। और ब्रह्मा, चूंकि उनको मालूम है कि भगवान के, मेरे पिता का, भगवान का क्या आदेश है, भगवान का आदेश ब्रह्मा जी के माध्यम से, स्वयंभू मनु के माध्यम से और उनके पिता प्रियव्रत के माध्यम से। इसको कहते हैं परंपरा। परंपरा से ज्ञान, परंपरा से आदेश आता है, वो हमें पालन करना चाहिए। तो ये भगवान का आदेश है मेरे पिता अग्निद के माध्यम से कि मुझे इस संसार गृहस्थ जीवन यापन करना है और संसार को हमें कृष्ण में संतान देना है। तो इसके लिए वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं वो क्या करते हैं, ब्रह्म लोक से पूर्व चीटी को भेज देते हैं। उनके 9 पुत्र होते हैं और ये 9 पुत्र मेरु की 9 पुत्रियों से ब्याह करते हैं। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के घर से ऋषभदेव का जन्म। और यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर है। जो सबसे बड़े पुत्र होते हैं अग्निद्र के, उनका नाम क्या है? नाभि है। और नाभि क्या है? वो भगवान की स्तुति करते हैं, पुरोहित तो बड़ा यज्ञ करते हैं, स्तुति करते हैं। किस लिए? कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र की इच्छा, संतान की उन्होंने यज्ञ किया और भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और पुरोहित तो भगवान की बहुत बड़ी स्तुति करते हैं, जिसमें हमें तत्व ज्ञान मालूम पड़ा कि हम जीव भगवान के दास हैं। भगवान आप पूर्ण है, आप आत्मा राम है, लेकिन जब कोई प्रेम से आपको तुलसी गंगा जल देता है, उसको आप बहुत ही प्रेम के साथ उससे स्वीकार करते हैं। और कहते हैं बहुत सुंदर कि हम ये जो यज्ञ किए हैं वास्तव में हमने अपने लिए किया है। और उसके अंदर में हम लोगों ने बहुत सुंदर कहा कि जो पुरोहितों की प्रार्थना कहते हैं कि हमारी तो भक्ति ये यज्ञ उस जैसी है कि एक धनवान व्यक्ति के पास जाकर कर करके उससे बड़ा राज्य धन न मांग कर करके कहते मुझे एक अन्न मुट्ठी, मैं भूखा हूं, मुझे मुट्ठी भर अन्न दे दो। हरि बोल। और कहते हैं कि ये हमारी जो भौतिक बुद्धि है कब तक नहीं सुधरेगी। दूसरी बहुत बात कहते हैं, जब तक मनुष्य परम भक्त के चरण कमलों को उपासना नहीं करता तब तक उसे माया परास करती रहेगी और उसकी बुद्धि मोहग्रस्त बनी रहेगी। अतः हमारी बुद्धि प्रखर नहीं है। भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमने
ये यज्ञ किया था। प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, हम लोग नोट कर लेंगे फिर से। भौतिक इच्छा से ईश्वर के पास जाने वाले वास्तविक भक्त नहीं है। वो अननेसेसरी ईश्वर के विविध कार्यों को न जानते हुए भौतिक लाभ के लिए उन्हें वृथा तंग करते रहते। हरि बोल। ये हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा किस प्रकार कि भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, आप सभी ब्राह्मण सत्यवादी। देखिए भगवान भक्तों का, ब्राह्मणों का कितना आदर करते हैं। आप सत्यवादी है और आपने मेरा जैसा पुत्र राजा नाभि ने मांगा है, लेकिन मैं तो अद्वितीय हूं। अद्वितीय माने मेरे बराबर है, दूसरा कोई नहीं है। अतः मुझे जैसा पुरुष दुर्लभ है। तो भी चूंकि आप सुपुत्र ब्राह्मण है, आपका वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। मैं स्वयं ब्राह्मणों को अपने मुख्य समान मानता हूँ। चूंकि मुझे अपने तुल्य और कोई नहीं मिल रहा, इसलिए मैं स्वयं महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से अवतार लूंगा। हरि बोल। इस प्रकार भगवान ने महाराज नाभि की मनोकामना पूर्ण करने के लिए मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रकट किया। तीसरा अध्याय समाप्त होता है। हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसका शीर्षक है श्री भगवान ऋषभ देव के लक्षण। हरि बोल। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे परीक्षित महाराज, जन्म से ही महाराज नाभि के पुत्र श्री भगवान के लक्षण, महाराज नाभि के पुत्र में श्री भगवान के लक्षण प्रकट थे। उनके चरण कर्ण में चिन्ह थे, ध्वज और पग आदि संभाव वाले थे, परम ऐश्वर्यवान। अतः सभी नागरिकों, ब्राह्मणों, देवताओं ने तथा मंत्रियों ने चाहा कि ऋषभ देवी पृथ्वी का शासक बने। तो उसके पहले हमने इसमें थोड़ा सा लिख दिया है शासन बने, और उसके बाद में लिखा है कि अपने गुणों के कारण ही राजा नाभि ने अपने पुत्र का नाम ऋषभ रखा। राजा इंद्र ने में ईर्ष्या भाव आ गया और उसने बरसात बंद कर दिया। समस्त योगों के स्वामी भगवान ऋषभ ने अपनी योग शक्ति से अत्यधिक वर्षा की। भगवान की योग माया के प्रभाव के कारण महाराज नाभि भगवान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था। भगवान की योग माया के प्रभाव के कारण महाराज नाभि ने भगवान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। यो भगवान, देखिए ये सब भगवत इच्छा से हुआ था, लेकिन हम लोगों को अपनी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि महाराज नाभि ने जो पुत्र के समान, भगवान के समान जो पुत्र मांगा था, उसमें उसकी भौतिक इच्छा नहीं थी। ये भगवान का आदेश था। लेकिन हम लोगों को भौतिक इच्छा के हिसाब से, भौतिक इच्छा से कभी भी इस तरह के वर नहीं मांगनी चाहिए। उन्हें भगवान ऋषभदेव को संसार के सम्राट के रूप में अभिषिक्त कर दिया। किसने? नाभि ने। बहुत सुंदर गया। और फिर शासन चलाने के लिए एवं मार्गदर्शन करने के लिए विद्वान ब्राह्मण को हाथों में उन्हें सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ बद्रिकाश्रम में तपस्या करने चले गए और अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। हरि बोल। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए कि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं। यही जीवन मुक्ति है। बहुत सुंदर है। और हम लोगों ने इसके अंदर में लास्ट जो श्लोक में पढ़ा था, तो जस्ट रिपीट कर लेते हैं कि प्रभुपाद जी ने राघव आचार्य जो इसी जीवन ने लिखा है कि जो इसी जीवन में मुक्त हो चुका है, भौतिक जगत माने अगर जो जीवन मुक्त होता है, जो एलिवेटेड सोल होती है, जरूरी नहीं है कि इस भौतिक जगत से वो शारीरिक रूप से चला जाए, फिजिकली नहीं। इस जगत में रहकर के हम जीवन मुक्त पुरुष हो सकते हैं। और जीवन मुक्त के जो पुरुष के जो लक्षण होते हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि अपत पाप, वो पाप कर्मों में कभी लिप्त नहीं होता, वृद्धावस्था में कोई कष्ट नहीं भोगता, विमृत्यु व जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, शोक हर्ष से रहित होता है, भौतिक सुख की कामना नहीं करता। हरि बोल। और कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं करता और उसकी सारी इच्छाएं कृष्ण द्वारा प्रेरित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी सारी इच्छाएं कृष्ण द्वारा प्रेरित होती है और उसका यह भाव रहता है कि उसकी समस्त कामनाएं को पूरा करने वाले श्री कृष्ण है। हरि बोल। ये जो भक्त होता है, जो एलिवेटेड सोल होती है, जिनको बोलते हैं मुक्त पुरुष, उनके ये लक्षण बताए हमने। यहाँ तक पढ़ा। उसके आगे आज हम लोग
पढ़ेंगे। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 4 शीर्षक श्री भगवान ऋषभ देव के लक्षण और श्लोक नंबर 6। ठीक है तो हम लोग करते हैं। यस्य है पांडेव श्लोको उदाहरन्ति को न तत्कर्म राजऋषे नाभे अनु आचरेत पुमान अपत्यमान अगात यश हरिशुद्धेन कर्मणा। हे महाराज परीक्षित, महाराज नाभि के श्लोकान में प्राचीन मुनियों ने 2 श्लोक रचे। उनमें से एक यह है, क्या महाराज नाभि जैसी सिद्धि अन्य कौन प्राप्त कर सकता है? उनके कर्मों को कौन प्राप्त कर सकता है? उनकी भक्ति का श्री भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। इस श्लोक से मालूम समझ में आ जाता है कि नाभि ने जो पुत्र के रूप में जो भगवान को पुत्र रूप में मांगा था, स्वयं भगवान की चाहिए भगवत इच्छा से हुआ था। भगवान की योग माया ने उसको नाभि को कहा तुम पुत्र की प्राप्ति करो, इच्छा व्यक्त करो जो भगवान जैसा हो। और चूंकि भगवान जैसा कोई दूसरा है नहीं, इसलिए स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। इस श्लोक में शुद्धेन कर्मणा शब्द महत्वपूर्ण है। यदि कोई कार्य भक्ति से नहीं किया जाता तो वह गुणों से दूषित हो जाता है, वो बंधन का कारण हो जाता है। हरि बोल। भगवत गीता में इसकी व्याख्या यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन के रूप में गई है। जो कर्म भगवान को पसंद करने के लिए किए जाते हैं वे ही शुद्ध है और वे ही गुणों से कलुषित नहीं होते। अन्य सभी कर्म सतो तथा रजोगुण के द्वारा दूषित हो जाते हैं। इंद्रियों की तुष्टि के लिए संपन्न समस्त कर्म दूषित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यदि हम लोग इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे ना, तो हम लोग सदैव आनंद में रहेंगे। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कुछ भी याचना करेंगे, वो बंधन का कारण होगा, दुख का कारण होगा। हम भगवान के पास जाते हैं, काम अकाम सर्व काम है। हमने पढ़ा भी है, कैंटो 1 में पढ़ा है कि हमारी जो भी इच्छा होती है हमको भगवान के पास ही जाना चाहिए, देवता के पास जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद बता देते हैं कोई भी याचना भगवान से हमें अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मांगना चाहिए। भगवान दे देंगे, लेकिन भगवान को बहुत दुख होता है। और प्रभुपाद जी ने कह दिया है ये भक्त के लक्षण नहीं है, क्योंकि भगवान को मालूम है भौतिक याचना इच्छा बंधन का कारण है। तो इसलिए कहते हैं कि अन्य सभी कर्म सतो रजोगुण के द्वारा दूषित हो जाते हैं। इंद्रियों की दृष्टि के लिए संपन्न समस्त कार्य दूषित होते हैं, दुखदायी होते हैं, बंधन के कारण होते हैं। किंतु महाराज नाभि ने ऐसा कोई दूषित कर्म नहीं किया। यहाँ तक कि यज्ञ के समय भी दिव्य कर्म ही किया था, इसलिए उन्हें पुत्र रूप में भगवान की प्राप्ति हुई थी। तो उनकी भौतिक इच्छा से हिसाब से नहीं करता। लेकिन हम लोग करते हैं ना, ए भगवान आपके जैसा हो, आपके जैसा पुत्र नहीं, वो हमारी अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति है। ये याद रखना है। ब्राह्मणो अन्य कुतः नाभे विप्रा मंगल पूजिता यस वर्षि यज्ञोषम दर्श्याम आशु ओजसा। दूसरी स्तुति इस प्रकार, महाराज नाभि से बढ़कर ब्राह्मणों का उपासक भक्त कौन हो सकता है? चूंकि राजा ने योग्य ब्राह्मणों को पूर्णतः संतुष्ट कर दिया था, इसलिए अपने बाह्य बल से उन्होंने महाराज नाभि से भगवान नारायण का साक्षात दर्शन करा दिया। हरि बोल। परम जो ब्राह्मण वैष्णव होते हैं, अर्थात हम भगवान को
केवल भक्तों के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। ये क्लियर यहाँ पर लिख दिया। क्या लिखा है कि इसलिए अपने बाइबल से उन्होंने महाराज नाभि को श्री भगवान नारायण का साक्षात दर्शन करा लिया। अगर इसका मतलब हुआ कि हम यदि डायरेक्ट भगवान से जाएंगे, भगवान दर्शन दो, कभी नहीं देंगे। गुरु के माध्यम से ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं, आचार्यों के माध्यम, परम वैष्णव के माध्यम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यज्ञ करने वाले पुरुष सामान्य ब्राह्मण न थे, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, वे साधारण ब्राह्मण न थे, वे इतने शक्तिशाली कि अपनी स्तुति श्री भगवान का प्राकट्य करा सकते थे। इस प्रकार महाराज नाभि को ईश्वर के साथ दर्शन हो सके। जब तक कोई वैष्णव न हो, जब तक कोई वैष्णव ईश्वर किसी प्रकार आमंत्रण स्वीकार नहीं करते। ये इतना बड़ा गुरु मंत्र है, इतनी बड़ी दिव्य शिक्षा है। इस लाइन को यदि हम याद रख लेंगे तो हमारा जीवन तक, जब तो कोई वैष्णव नहीं हो, ईश्वर किसी का आमंत्रण स्वीकार नहीं करता। अर्थात अगर कोई ब्राह्मण है, उनको सारे ज्ञान का नॉलेज है, शास्त्रों का नॉलेज है, सब कुछ नॉलेज है, उसका ज्ञान बेकार है, उसका ज्ञान बेकार है यदि वो वैष्णव नहीं। वैष्णव का मतलब होता है जो कि भगवान की सेवा करता है और दूसरों को भगवान की सेवा में अनुरक्त करता है, प्रचार करता है, वही वैष्णव है। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया है, सठ कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। हरि बोल, कितना पावरफुल बात लिखा है। भले ही कोई ब्राह्मण वैदिक ज्ञान के समस्त विषयों में कितना ही निपुण क्यों न हो, किंतु यदि वैष्णव नहीं है तो वह गुरु नहीं हो सकता। हरि बोल। किंतु यदि चांडाल भी वैष्णव है तो वह गुरु बन सकता है। वे ब्राह्मण निश्चय ही वैदिक मंत्रों के उच्चारण में अत्यंत निपुण थे, वे वैदिक कृत्यों में करने में भी दक्ष थे, और सबसे बड़ी विशेषता तो यह थी कि वे सभी वैष्णव थे। हरि बोल। यह एकदम क्लियर कर दिया। तो जब भी हम बात करते हैं कि भगवान बहुत ब्राह्मणों को, वैष्णव को बहुत चाहते हैं। ब्राह्मणों क्यों चाहते हैं? कि तुमको मालूम है, ज्ञान है कि तुम कौन हो, भगवान कौन हो, तुम्हारा भगवान से क्या संबंध है। इस ज्ञान को विज्ञान में परिणत करो। अगर वो नहीं करता तो भगवान खुश नहीं होते। लेकिन वही यदि वैष्णव होता है, ब्राह्मण वैष्णव, वो ही भगवान कहते हैं। वो कहते ही यही है कि जो भगवान की भक्ति करता है, दूसरों को भगवान की भक्ति से जोड़ता है, वही वास्तव में वैष्णव है। अतः अपने आत्म से वे श्री भगवान का आह्वान करके अपने शिष्य महाराज नाभि को साक्षात दर्शन दिला सके। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ओ जैसा सब की टीका भक्ति के बल से की है, ज्ञान के बल से नहीं। इसको भी नोट कर लेंगे। उन्होंने भक्ति के बल से किया। कोई भी ज्ञान के बल से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, भक्ति के बल से। भक्ति के बल से भगवान बंध जाते हैं। अतः भगवान ऋषभ देव स्वयं वर्षम कर्म क्षेत्रम अनुमन्यमान प्रदर्शित गुरुकुल वास लब्ध वरे गुरु भी अनुज्ञातो गृह मेधी नाम धर्मान अनुशिक्षमाण जयंतयाम त्यामी इंद्र दत्तायाम उभय लक्षणम कर्म समान नायाम नातम अभियुंजन आत्मजानाम आत्म समानानाम शतम जनयामाश। हरि बोल। महाराज नाभि के बद्रिकाश्रम प्रस्थान के पश्चात परम इस ऋषभदेव ने अपने राज्य को ही अपना कर्म क्षेत्र समझा। अपने राज्य को ही अपना कर्म क्षेत्र समझा। उन्होंने अपना दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए सर्वप्रथम गुरुओं के निर्देश में ब्रह्मचर्य स्वीकार करके गृहस्थ के कर्तव्यों की शिक्षा दी। वे गुरुकुल में वास करने भी गए। शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा दी और तब गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए। उन्होंने अपनी जयंती नामक पत्नी प्राप्त की और उससे 100 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान बलवान तथा योग्य थे। उनकी पत्नी जयंती स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा उनसे प्राप्त हुई थी। ऋषभ देव तथा जयंती ने श्रुति तथा स्मृति शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट अनुष्ठानों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। हरि बोल। भगवान ऋषभ ने देखिए, हर जगह गृहस्थ जीवन बड़ा उत्तम है, उत्तम वर्ण है, लेकिन हमको उसको किस तरह यापन करना है, ये सारे इन राजाओं के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से
जो कि राजर्षि हैं, केवल राजा नहीं है, वो राजर्षि है। राजर्षि का मतलब हो जाता है जो राज को एक्सेप्ट करता है, प्रजा के प्रति वो बड़ा ही उपकारी, कृपालु होता है, करुणामय होता है। और वो कृपा और कृपालु का कृपाने का मतलब हमें समझना खाली रोटी पानी नहीं, उनको कृष्ण से जोड़ता है, भगवान से जोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वास्तव में कृपा है। तात्पर्य, श्री भगवान का अवतार होने से ऋषभ देव को सांसारिक कार्य से कोई प्रयोजन नहीं था, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। हरि बोल। परित्राणाम साधुनाम विनाशाय दुष्कृता। अवतार का उद्देश्य भक्तों की रक्षा तथा अभक्तों के आसुरी कार्यों को रोकना है। हरि बोल। अवतार का उद्देश्य भक्तों की रक्षा और अभक्तों के आसुरी कार्य को रोकना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। आसुरी कार्य को रोकना है मतलब का मतलब क्या हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें याद रखना है। आसुरी कार्य को रोकने का मतलब है कि भगवान जब भी कोई कार्य करते हैं, राजा किसी को दंड देता है, ईर्ष्या भाव से नहीं देता। ये बहुत, जज होता है कोर्ट में, कितने लोग आते हैं, किसी के फेवर में जाता है, किसी के अगेंस्ट में उनका जजमेंट होता है, तो वो कोई ईर्ष्या भाव से नहीं देते। अगर किसी ने गलती की है, उसको दंड मिलता है जिससे उसका करेक्शन हो। ये चीज हमको समझना, जब हमको ये चीज समझ में आ जाएगी ना, तो कब हम लोग भावुक नहीं होंगे। भौतिक भावुकता वो बहुत डेंजरस होती है। वो भक्ति में हम उसमें क्या होता है, हम जजमेंट नहीं कर पाएंगे, फेयर जजमेंट नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमको याद रखना है कि भगवान का, परम वैष्णव का, राजा का, जज का उद्देश्य क्या होता है कि भक्तों के आसुरी कार्य को रोकना है। और दूसरे सत्य तत्व ज्ञान से हम क्या बोलेंगे, शरीर तो कभी मरता भी नहीं है। अगर किसी को दंड भी दिया जाता तो आत्मा को तो कोई सुख दुख का अनुभव होता नहीं है। गीता में हमने बहुत समझा है। ये तो हमारे शरीर के जो शरीर जो 3 गुणों से, जो 5 तत्वों से जो बना हुआ है, 3 गुणों से जो बंधा हुआ है, उसमें जो गलत कार्य होते हैं उसको करेक्शन कर। इवन किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो मैंने वो शरीर काम का नहीं है, ये भौतिक शरीर काम का नहीं है, जो गलत कार्य कर रहा है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। तो ये एक एक चीज का ध्यान रखना है। अभक्तों के असुरी कार्य को रोकना है। ईश्वर के अवतार लेने के 2 प्रयोजन होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि उपदेश देने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह व्यावहारिक जीवन बिताकर लोगों को दिखाए कि कार्य किस प्रकार करना चाहिए। आपनी आचरी भक्ति सिखाई न उबारे। तो हम लोग गीता में भी यही पढ़ा है ना, यत आचरति तद देवेतरो जन है, 3 अध्याय का 21 श्लोक। जब तक तो कोई उसी रूप में आचरण नहीं करता, तब तक उन्हें अन्य को शिक्षा नहीं दे सकता। हरि बोल। ये बहुत जरूरी है, पहले आचार और फिर प्रचार। ऋषभदेव आदर्श राजा थे और उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। यद्यपि वे पहले से ही शिक्षित थे, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ होता है। यद्यपि गुरुकुल में उनके सीखने के योग्य कुछ भी नहीं था, किंतु वे लोगों को यह शिक्षा देने के लिए वहां गए, जिससे वे समझे कि वैदिक गुरुओं से किस प्रकार शिक्षा प्राप्त की जाती है। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है। सेम चीज हमने भगवान श्री कृष्ण का बारे में पढ़ा था। सांदीपनि मुनि के गुरु आश्रम में जा करके वो ब्रह्मचार्य किस प्रकार शिक्षा ली जाती है, उसके बाद में उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली। बहुत जरूरी है। देखिए भगवान स्वयं दीक्षा लेते, गुरु एक्सेप्ट करते हैं, शिक्षा लेते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो हम लोग को तो ये चीज समझ में आना चाहिए, जब सब भगवान अपने आचरण से ये बात सिखाते हैं। इसके बाद में शास्त्र में प्रविष्ट और श्रुति स्मृति सम्मत विधि से जीवन बिताने के श्री रूप गोस्वामी भक्ति सिंधु के स्कंद पुराण का निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिकी हरे भक्ति उत्पात एवं कल्पते। मानव समाज को श्रुति स्मृति से प्राप्त आदर्श का पालन करना चाहिए। पंचरात्रि विधि के साथ व्यावहारिक जीवन में श्री भगवान की यही उपासना। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह दिव्य जीवन बिताकर अंत में भगवत धाम जाए। दिव्य जीवन, भौतिक नहीं, दिव्य जीवन बिताकर भगवान जाए। महाराज ऋषभ देव ने इस समस्त नियमों का कठोरता से पालन किया। वे आदर्श गृहस्थ बने रहे और अपने पुत्र को आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की शिक्षा दी।
उन्होंने जिस प्रकार पृथ्वी पर शासन किया, अवतार के रूप में अपना उद्देश्य पूरा किया, उसके ये कुछ एक उदाहरण है जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हरि बोल। ये शाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसीत येन इदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। हरि बोल। जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न महान भक्त था, उसी के सम्मान में इस देश अजनाभ खंड को भारतवर्ष कहते हैं। अजनाभ खंड माने वो जो नाभि का भगवान राजा नाभि, और जिसमें ऋषभ महाराज जिनके राजा हैं, और उसी का नाम बाद में चेंज होकर के भारतवर्ष बना। भारतवर्ष नामक यह देश पुण्य भूमि पे कहलाता है। इस समय भारत भूमि या भारत हिमालय पर से लेकर कुमारी अंत तक विस्तृत एक लघु भूखंड है। कभी कभी इस प्रायद्वीप को पुण्य भूमि कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि बोल इस भूमि के वासियों को विशेष महत्ता प्रदान की। देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली है, क्योंकि चेतन महाप्रभु ने हमें बताया क्या, भारत भूमि ते होइलो जन्म मनुष्य जन्मजार जन्म सार्थक वही करो परोपकार। जिसने भी भारत भूमि में भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लिया, उसे परोपकार द्वारा अपना जीवन सार्थक बना लेना चाहिए। इस भूभाग में वासी अत्यंत भाग्यशाली। हरि बोल। वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करके अपने जन्म को पवित्र बना सकते हैं, और भारत के बाहर जाकर उसे विश्व कल्याण के हेतु उसका उपदेश दे सकते हैं। हरि बोल। तम अनुकुशावर्त इलावर्त ब्रह्मावर्त मलय केतु भद्र शेन इंद्र स्पृक विदर्भ की कट इति नवनवति प्रधाना। भरत के अतिरिक्त उनके 99 पुत्र और थे। इनमें से 9 बड़े पुत्रों के नाम कुशावर्त इलावर्त ब्रह्मवर्त मलय केतु भद्रसेन इंद्र स्पृग विदर्भ तथा कीकट थे। नेक्स्ट, कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपल्यायन आविर्होत्र अथ ध्रुमिल चम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, सॉरी। कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र अथ ध्रुमिल चमश कर भाजन। उसके बाद में इति भागवत धर्म दर्शना नवमा भागवता तेषाम सुचरितम भगवत महिमा उपबृंहितम वसुदेव नारद संवादम उपशमायनम परिष्ठात वर्षयी श्याम। इन पुत्रों के अतिरिक्त कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपल्यायन आविर्होत्र ध्रुमिल चमस तथा करजन बावन भी हुए। ये 4 को अंडरलाइन कर लेंगे, जो हमने पहले भी किया। यही 9 योगेंद्र बने हैं, जिनका डिटेल में वर्णन हम लोग ने पिछले में भी प्रभुपाद जी ने लिखा है कि वो कैंटो 11 के अंदर में इनका बहुत बड़ी शिक्षा, इनका बहुत माने कैंटो 11 में जो दिया है, इन्हीं यही 9 योगेंद्र ने इनकी बहुत बड़ी दिव्य शिक्षा। ये सभी परम भक्त एवं श्रीमद् भागवत के प्रामाणिक उपदेष्टा थे। ये भक्त श्री भगवान वासुदेव के प्रति अपनी उत्कट भक्ति के कारण महिमा मंडित थे। मन को पूर्ण तुष्टि के लिए मैं वसुदेव गोस्वामी इन 9 भक्तों के चरित्रों का वर्णन आगे चलकर नारद वसुदेव संवाद प्रसंग के अंतर्गत करूंगा। हरि बोल। स्वयं यहाँ पर कौन कह रहे? सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। यदि यान से एकाशिति जायन्तेया पितु आदेश करा महाशालिना महाश्रोत्रिया यज्ञशीला कर्म विशुद्धा ब्राह्मण बभूहु। उपर्युक्त 19 पुत्रों के अतिरिक्त ऋषभदेव तथा जयंती से 81 पुत्र और थे। वे अपने पिता की आज्ञा अति सभ्य शालीन उज्जवल कर्मों वाले तथा वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठानिक कार्यों में निपुण हुए। इस प्रकार ये सभी पूर्ण योग्य ब्राह्मण बन गए। हरि बोल। इस श्लोक से एक अच्छी सूचना प्राप्त होती है कि गुण तथा कार्य के अनुसार जातियां योग्य बनती है, गुण और कर्म के अनुसार। ऋषभदेव राजा थे, अतः निश्चय ही वे क्षत्रिय थे। उनसे 100 पुत्र थे, जिनमें से 10 क्षत्रिय कर्म में लगे हुए थे और पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे। उनके 9 पुत्र श्रीमद् भागवत के शेष तक 9 योगेंद्र महाभागवत हुए, जिसका अर्थ है कि वे ब्राह्मणों से उच्च थे। शेष 81 पुत्र योग्य ब्राह्मण हुए,
ये कुछ ऐसे उदाहरण जो यह बताते हैं कि कोई जन्म से नहीं वरन अपने गुणों के कारण किसी कार्य के लिए योग्य पात्र बनता है। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। चातुवर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, उसी चीज को यहाँ पर चरितार्थ करते हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से कि देखिए ऋषभदेव हैं, क्षत्रिय हैं, उनसे 100 पुत्र हुए, नहीं 100 के 100 पुत्र क्या है, राज सिंहासन पर नहीं बैठे। कुछ क्षत्रिय का कार्य किया तो क्षत्रिय कहलाए, कुछ उन्होंने ब्राह्मण का कार्य किया तो ब्राह्मण कहलाए। बहुत सिंपल चीज है। और कुछ ब्राह्मण, उनमें से 9 पुत्र से भागवत उपदेश भागवत दर्शना से भागवत धर्म दर्शना थे, जिसका तात्पर्य है कि वे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण वर्गों से ऊपर उठ गए। हरि बोल। 9 के बारे में है, 9। भगवान ऋषभ संज्ञ आत्मतंत्र स्वयं नित्य निवृत्त अनर्थ परंपरा केवलानंद अनुभव ईश्वर एव विपरीतवत कर्माणि आरभ्यमाण कालेन अनुगतम धर्मम आचरेण उपशिक्षयन् अतत् विदाम शमः उपशांतो मैत्र कारुणिको धर्मार्थ यश प्रजा आनंद अमृतावरोधेन गृहेषु लोकम नियमयत। श्री भगवान के अवतार होने से भगवान ऋषभदेव पूर्ण स्वतंत्र थे, क्योंकि उनका यह स्वरूप शाश्वत तथा दिव्य आनंदमय था। उन्हें भौतिक तापों के 4 नियमों जन्म व्याधि से कोई सरोकार न था। नहीं वे भौतिक दृष्टि से आसक्त थे, वे समान दर्शी थे, अन्यों को दुखी देखकर दुखी होते थे, वे समस्त जीवात्माओं के शुभ चिंतक थे। यद्यपि वे महान पुरुष परमेश्वर तथा सर्व नियंता थे, तो भी वे ऐसा आचरण कर रहे थे मानो कोई सामान्य बद्ध जीव हो। अब जानती ये भगवान इसलिए क्या करते हैं, इसमें ये श्लोक याद रखेंगे, है जन्म कर्म चाहे दिव्य मेवा होती। भगवान अवतार लेते हैं एक साधारण मनुष्य की है, लेकिन उनके जो कर्म और जो जन्म और कर्म वो दिव्य होता है। उनका जन्म कैसा है, कोई भौतिक नहीं है। वो क्या लिखा है कि उनका यह स्वरूप शाश्वत तथा दिव्य आनंदमय था, सच्चिदानंदमय था, कोई भौतिक शरीर नहीं था। वो भौतिक नहीं, बाहरी दृष्टि से वो लग रहे थे कि साधारण जैसे जीवन का यापन कर रहे हैं। अतः उन्होंने दृढ़तापूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए तदानुसार कर्म किया। कालांतर में वर्णाश्रम धर्म के नियम उपचित हो चुके थे, फलतः अपने निजी गुण आचरण से उन्होंने अज्ञानी जनता को वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत कर्तव्य करना सिखाया। इस प्रकार उन्होंने सामान्य लोगों को गृह शास्त्र में प्रशिक्षित किया, जिससे वे धार्मिक तथा आर्थिक उत्थान कर सके और यश संतान आनंद अंत में शाश्वत जीवन प्राप्त कर सके। अपने उपदेशों से उन्होंने लोगों को गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए पूर्ण बनने की शिक्षा दी। पूर्ण बनने की शिक्षा दी, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। पूर्ण बनने की शिक्षा का मतलब हुआ कि मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है, केवल कुत्ते बिल्ली के लिए भोगने के लिए नहीं है। हमारा जीवन पूर्ण कभी बन सकता है जब हम इस बहुमूल्य मनुष्य जीवन को भगवान की भक्ति में लगाते हैं, भगवान के दिव्य प्रेम प्राप्त करने में लगाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होने के में लगाते हैं, तभी हमारा जीवन पूर्ण कहलाया जाएगा। नहीं तो मनुष्य जीवन का ये दुरुपयोग कहलाया जाएगा। वर्णाश्रम धर्म तो अपूर्ण बद आत्माओं के लिए। हरि बोल। इससे उन्हें आध्यात्मिक उन्नति करके भगवान के धाम जाने की शिक्षा मिलती। जिस सभ्यता में जीवन का परम लक्ष्य ज्ञात न हो वह पशु समाज के तुल्य। हरि बोल। ये जीवन का लक्ष्य क्या यदि हमें मालूम नहीं है तो हम पशु के तुल्य हैं। जैसा कि इसे भागवत में कहा गया, नैते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। मानव समाज का उद्देश्य आध्यात्मिक काम को बढ़ाकर समस्त मनुष्यों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चंगुल से मुक्त कराना है। वर्णाश्रम धर्म मानव समाज को इतना समर्थ बनाता है कि वे माया के चंगुल से बाहर निकलकर तथा उसके नियमों का पालन करके सफल हो सके। इस संबंध में भगवत गीता देखनी चाहिए। 3 अध्याय का 21 से 24वां श्लोक आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। यत यत आचरति ध्यान से शुरू होता है और उसके बाद में भी भागवतम का कैंटो 1 का दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक
उसमें भी क्लियर लिखा है संसिद्धिम हरितोषणम, ये वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य क्या है, अल्टीमेटली भगवान को तुष्ट करना है। यत यत शीर्षण्य आचरितम तत तत अनुवर्तते लोक है। हरि बोल। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करता है सामान्य उसी का अनुकरण करते हैं। कौन सा है ये? सेम श्लोक गीता के 30 अध्याय का 21वां। ऐसा ही श्लोक भगवत गीता में भी है। वैदिक आदर्श के अनुसार समाज में मनुष्यों के एक वर्ग को ब्राह्मणों के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। इनसे नीचे के लोगों, शासकों, वणिकों तथा सेवकों, इन बुद्धिजीवी लोगों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य परम दिव्य को प्राप्त कर सकता है और भौतिक आसक्ति से छूट सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत को दुखालयम आश्रतम कहा गया है। मामू प्रत्यय पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। यदि कोई दुखों से समझौता भी कर ले तो भी वह बच नहीं सकता। उसे इस शरीर का परित्याग करके दूसरा शरीर धारण करना होता है। और हो सकता है कि यह मनुष्य शरीर न हो। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। हो सकता है कि अगला जन्म हमारा मनुष्य शरीर न हो। शरीर प्राप्त करते मनुष्य देहभृत अथवा देही हो जाता है, अर्थात उसे समस्त भौतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। समाज के उन नायकों को ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उनका अनुकरण करके कोई भी मनुष्य संसार के बंधन से छूट सके। यद्यपि बहुत सुंदर है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्म साक्षात्कार के लिए है। और इसके लिए सबसे बड़ा ये दो श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या है कि एक जो पिता का, एक गुरु का, जिस अपने आश्रितों को, जिस पर माता पिता खाली हमने जन्म दे दिया देखो तेरे को ये के नहीं, अपने आश्रितों को जब तक माता पिता गुरु ये संबंधी ये न बता दे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है, भगवान कौन है, भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है, जब तक ये दिव्य ज्ञान ये नहीं दे दे तो वह माता पिता कहलाने के लायक नहीं है, वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। इस चीज को मानना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कर, इसीलिए ये इंपॉर्टेंस लिखा है यत यत आचरति तद देवेतरो जन। गीता का 21 श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम यहाँ के 15वें श्लोक में यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं यद्यपि नेक्स्ट यद्यपि स्वविदितम सकल धर्मम ब्राह्मम गुह्यम ब्राह्मण दर्शित मार्गेण शाम आदि भी उपाय जनताम अनुशास। यद्यपि भगवान ऋषभदेव समस्त गोपनीय वैदिक ज्ञान से परिचित थे जिसमें सभी करनी कर्मों से संबंधित सूचना सम्मिलित, तो भी वे अपने को क्षत्रिय मानकर ब्राह्मणों के उन उपदेशों का अनुकरण करते थे जिनका संबंध मंत्र पर नियंत्रण, दम, निंदों पर नियंत्रण, तितिक्षा, सहनशीलता आदि से था। इस प्रकार उन्होंने वर्णाश्रम पद्धति से जनता पर शासन किया। इसके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय को शिक्षा देता है, क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के माध्यम से राज्य चलाता है। हरि बोल। बहुत सुंदर है। यद्यपि ऋषभ समस्त वैदिक उपदेशों से अवगत थे तो भी, क्योंकि वो तो भगवान है, तो भी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों के उपदेशों का पालन करते रहे। ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार उपदेश देते थे और अन्य समस्त जातियां उनका पालन करती थी। ब्रह्म शब्द का अर्थ समस्त कार्यों का पूर्ण ज्ञान, जिससे ब्रह्म का ज्ञान हो, समस्त कार्यों का पूर्ण ज्ञान। और यह ज्ञान वैदिक साहित्य में गुह्य रूप से वर्णित है। ब्राह्मणों के रूप में शिक्षा प्राप्त मनुष्य को समस्त वैदिक साहित्य का ज्ञान होना चाहिए और इस ज्ञान का लाभ जन साधारण को मिलना चाहिए, तभी वो ज्ञान सार्थक है। इसको भी अंडरलाइन कर ले। जनता का कर्तव्य है कि वह पूर्ण ब्राह्मण का अनुगमन करे, फॉलो करे। इस प्रकार कोई भी मन तथा इंद्रियों को वश में करना सीख सकता है और धीरे धीरे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कितना सुंदर शास्त्र प्रभुपाद जी का। कुछ भी प्राप्त करना हो हमको ये, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं ये मान के हम लोग प्रभुपाद जी का जन्म से सारे शुद्ध रहे, सारे शुद्ध रहे, हमको मनुष्य योनि मिली है, इसको सदैव याद रखना चाहिए। ये बहुत दुर्लभ है और इस मनुष्य योनि का किस प्रकार सदुपयोग करना चाहिए, ये सारी बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। हमको अपनी बुद्धि लगाने की दरकार नहीं है। प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है। आप सोचिए हमें क्या क्या दे के गए हुए, इतने सारे शास्त्र दे दिए, एक एक शास्त्र में एक एक श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ, उसके बाद में उसका ट्रांसलेशन और उसके बाद में परपोर्ट दिए।
उसके बाद इतने गुरु दिए हैं, इतने आचार्य दे दिए, इसके बाद इतने मंदिर दे दिए, इतने हमें बेस दे दिया है? भक्ति वृक्ष क्लासेस, इतनी कितनी कृपा प्रभुपाद जी की है। सोचिए, हर चीज हमको उन्होंने रेडीमेड दे दिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। द्रव्य देश काल वय श्रद्धा जित्विक विविध उद्देश्योचिते सर्वे अपि क्रतुभि यतोपदेशम सत्कृत इयाज। भगवान ऋषभ देव ने शास्त्रों के अनुसार सभी यज्ञों को और इस प्रकार भगवान विष्णु को सभी प्रकार से पुष्ट किया। सभी अनुष्ठान उत्तम कोटि की सामग्री से तथा उचित समय में और पवित्र स्थानों पर युवा तथा श्रद्धालु पुरोहितों द्वारा संपन्न हुआ। ब्राह्मण उचित यज्ञ में सामग्री उचित, स्थान उचित, सब चीज क्या है लिखा है, सब उचित है, इसीलिए ये संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा की गई और समस्त देवताओं को प्रसाद वितरित किया गया। सभी उत्साह तथा उत्सव परम सफल हुए। कहा गया कि कोमारम आचर्य पाग्यो धर्मान भागवतानी है। अनुष्ठानों की सफलता उन्हें युवकों यहाँ तक कि बालकों द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। कौन कहे? ध्रुव महाराज, सॉरी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। मनुष्य को बचपन से ही वैदिक संस्कृति की और विशेष रूप से भक्ति की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार कोई भी अपना जीवन सफल पूर्ण बना सकता है। वैष्णव कभी भी देवताओं का अनादर नहीं करता, किंतु वह इतना मूर्ख भी नहीं होता कि प्रत्येक देवता को परमेश्वर मान ले। ये वैष्णव, हरि बोल, ये वैष्णव जानता है कि कौन भगवान है, कौन देवता है, उसका किसके प्रति क्या कर्तव्य है। देवताओं का आदर करना है, लेकिन उनको भगवान नहीं मान सकता। नाम अपराध दूसरा वाला है, याद रखना है। परमेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी है, अतः देवता उनके सेवक। हरि बोल। वैष्णव ने परमेश्वर के सेवक मानता है और उन्हीं की उपासना करता है। ब्रह्म संहिता में मुख्य देवताओं की उपासना गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि शब्दों की जाती है। मनुष्य देवताओं में शिव, ब्रह्मा तथा गर्भोत्कचाय विष्णु, महाविष्णु तथा अन्य समस्त विष्णु तत्व के साथ ही दुर्गा देवी जैसी शक्ति तत्व उल्लेखनीय है। वैष्णव इतना मूर्ख नहीं होता कि वह देवताओं को श्री भगवान से स्वतंत्र माने। इसकी पुष्टि चैतन्य चरितामृत में एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य से हुई है। एते चांस के लाभ प्रश्न एकले कृष्ण और सब भृत्य से हुई है कि जिसका अर्थ है श्री कृष्ण परमेश्वर और सब उनके सेवक है। हम लोग सब दास है, इंक्लूडिंग देवता, सब लोग दास है और केवल एकमात्र कृष्ण ही शक्तिमान है, कृष्ण ही परमेश्वर है और सभी क्या है? उनके दास हैं। भगवता ऋषभेन परीक्ष्यमाणे इतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषो वांछति अविद्यमानम इव आत्मन अन्यस्मात् कथश्चन किमपि कहिचित् अवेक्षते भर्तरि अनुशवनम वृजिम्भित इसने अतिशयम अंतरेण। कोई भी व्यक्ति आकाश कुसुम जैसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे पता रहता है कि ऐसे वस्तु विद्यमान नहीं। जब भगवान ऋषभ इस भारत भूमि में राज्य कर रहे थे तो सामान्य जनता को भी किसी समय या किसी प्रकार से किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई। कोई भी आकाश कुसुम नहीं चाहता है। कहने का अभिप्राय है कि सभी लोग पूर्णतः संतुष्ट थे, अतः किसी को किसी प्रकार की वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं थी। हरि बोल। सभी लोग राजा के अति स्नेह में मग्न थे। चूंकि यह स्नेह निरंतर बढ़ता, इसलिए वे किसी भी वस्तु की याचना करने के लिए तैयार नहीं थे। भगवान सपन जो देखिए, हम लोगों को समझना चाहिए भगवान के हम अंश है। हमारी जो आवश्यकता भगवान पूरी करते हैं, क्योंकि मनुष्य की भौतिक इच्छाएं क्या है? पुरंजन की इच्छाएं हमने पढ़ा था ना, अनलिमिटेड थी। एक इच्छा पूरी होती है, हम दूसरी इच्छा की याचना करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त के संरक्षण में रहता है, ऋषभ भगवान जैसे, अभी हम राजा के रूप में बोलेंगे, क्षत्रिय के रूप में जो राजर्षि के रूप में रोल अदा कर रहे हैं, उनके शरण में चले जाते हैं, उसकी और कोई भौतिक इच्छा नहीं रह जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल में घोड़ा डिंब शब्द प्रचलित है, जिसका अर्थ घोड़े का अंडा। चूंकि घोड़ा कभी अंडे नहीं देता, इसलिए इस सब का कोई अर्थ नहीं होता। संस्कृत में एक शब्द है
ख पुरुष ख पुष्प, जिसका अर्थ है आकाश कुसुम। आकाश में कोई पुष्प नहीं खिलता, इसलिए ख पुरुष या घोड़ा, डिम्ब जैसी वस्तुओं की कभी याचना नहीं की जाती। महाराज ऋषभ देव के राज्य में मनुष्य सभी प्रकार से संपन्न थे, अतः उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं थी। राजा ऋषभ देव के सुशासन में दैनिक जीवन की सभी वस्तुएं प्रभुत्व मात्रा में उपलब्धि, फलतः प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट था और उसे किसी तरह की आवश्यकता नहीं थी। यह सरकार शासन की पूर्णता का परिचायक है। हरि बोल। यदि कुशासन के कारण प्रजा दुखी होती रहती है तो राज्य अधिकारी निंदा के पात्र बनते हैं। प्रजातंत्र के युग में लोगों को राजतंत्र पसंद नहीं है, हरि बोल, किंतु यहाँ पर ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है जिसमें पूरे विश्व का सम्राट वैदिक नियमों का पालन करते हुए अपनी प्रजा की समस्त आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ। इस पर भगवान महाराज ऋषभ देव के राज्य में सभी लोग सुखी थे। हरि बोल। प्रभु एक श्लोक है, इसको कंप्लीट कर सकते हैं? हाँ प्रभु जी, कर लीजिए। बहुत सुंदर है, थैंक यू। स कदाचित अटमानो भगवान ऋषभो ब्रह्मावर्त गतो ब्रह्म ऋषि प्रवर सभायाम प्रजा नाम निशामयंती नाम आत्मज्ञान अवहित प्रशय प्रणय भर सुयंत्रितान अपि उपक्षियन इति हे ही होवाच। इस एक बार श्री भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त नामक देश में पहुंचे। वहां पर विद्वान ब्राह्मणों की एक बड़ी सभा हो रही थी और राजा के सभी पुत्र बड़े ही मनोयोग से ब्राह्मणों का उपदेश सुन रहे थे। उस सभा में समस्त नागरिकों के समस्त ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। यद्यपि वे पहले से अच्छे आचरण वाले भक्त और योग्य थे, उन्होंने इसलिए शिक्षा दी जिससे वे भविष्य में अच्छी तरह संसार का शासन चला सके। वे इस प्रकार बोले, यदि कोई दुखों के पूर्ण इस संसार में शांति में रहना चाहता है तो उसके लिए भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को दी गई शिक्षाएं अत्यंत मूल्यवान है। अगले अध्याय में उनकी शिक्षाएं दी गई है। हरि बोल। तो उनकी शिक्षाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का ये इस प्रकार से भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान ऋषभदेव के लक्षण शीर्षक चौथे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये जो पांचवा अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आज हमने जो पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वैष्णव कौन है? जो भगवान के आदेशों का पालन करता है और दूसरे भक्तों में प्रचार करता है, नंबर 1। नंबर 2 हमने शिक्षा प्राप्त किया है कि गुरु बनना, लीडर बनना बहुत है। पहले अपने को जो आचरण में लाता है तभी जो क्या होता है इसका उद्देश्य पर्पज क्या, बहुत इसके पीछे लॉजिक है। जब हम स्वयं भगवान के आदेशों का पालन करते हैं और तो उससे हम में भी दिव्य शक्ति प्रदान होती है। दिव्य शक्ति हम में आती है और वो दिव्य शक्ति इतनी पावरफुल होती है, उसका प्रभाव 100% प्रचार में आपको समझ में आएगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे। और अगर हम वास्तव में गुरु नहीं, हमने अपने जीवन में नहीं उतारा है तो 110% हमारा जो प्रचार होगा वो प्रभावशाली नहीं होगा। हम भगवान के आदेशों का पालन करने में असमर्थ हो जाए। इसीलिए यहाँ बार बार एक ही चीज कहा है कि भगवान स्वयं है, ऋषभदेव स्वयं भगवान है, लेकिन वो आचरण कर रहे हैं क्या? एक क्षत्रिय का जो कर्तव्य है वो आचरण, और वो खाली क्षत्रिय नहीं है, राजा नहीं है, वो राजर्षि है। तो राजर्षि का मतलब क्या होता है कि वो अपनी प्रजा को पूर्ण रूप से तुष्ट रखता, पूर्ण रूप से तुष्ट रखता, खाली भौतिक नहीं, भौतिक हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा देखिए, एक अच्छे शासन में प्रजा बहुत प्रसन्न रहती है और वो मांगती ही नहीं है, स्वतः ही राजा उसको उसकी आवश्यकता इतना दे देता है कि उसको मांगने की दरकार नहीं होती है। और जब सारी भौतिक इच्छाएं उसकी तुष्ट रहती है तो स्वतः ही वो क्या है, भगवान की भक्ति में लगेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो अनजस्टिफाइड, इट इज नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो इसी के कारण अराजकता फैली हुई है, लोगों में अशांति है, लोग एक दूसरे का छीनने की प्रयत्न करते हैं और भगवान से उनकी भक्ति का कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों के लिए कि हमें पहले अपने को आचरण में लाना है और उसके बाद में हमें प्रचार करना है। इसीलिए देखिए
दो श्लोक है, एक दो चीज है। पहले तो हम सबसे बड़े भाग्यशाली कि भारत भूमि में हमको जन्म मिला, भारत भूमि से जन्म सार्थक करो पर उपकार। और दूसरा क्या है, जारे देखो तारे को कि शुद्ध अमर आज्ञा गुरु हो तारो ही दे। तो अमर आज्ञा गुरु हो का मतलब क्या हुआ, ऐसे नहीं गुरु, पहले अपने को आचरण में लाओ, तभी हम गुरु बन सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। और अब नेक्स्ट अध्याय में भगवान ऋषभ के आदेश अपने पुत्र को, बहुत ही पावरफुल है, उसको हम लोग नेक्स्ट कल से शुरू करें। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। ये इसके थोड़े आगे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हाँ प्रभु। चरित्र का, क्या चीज अग्निदेव प्रभु? का चरित्र। अग्निदेव का, हाँ हाँ हाँ, पढ़ा था हाँ प्रभु, उन्होंने। प्रियव्रत के पुत्र, हाँ सबसे बड़े पुत्र। उसमें उन्होंने जम्बूद्वीप का मतलब राजा किया, वहां पे थे। हाँ जम्बूद्वीप के राजा को कोई भी संकल्प करते हैं जम्बूद्वीप पे आता है। और हाँ भी प्रभु। आज हम लोग देखते हैं ब्रह्मावर्त एक देश है, ब्रह्मावर्त के अंदर में हम लोग हैं भी। तो हाँ। ये शासन इतना पुराना तो नहीं हो सकता लगता है। क्या चीज पुराना नहीं हो सकता? ये शासन बहुत पुराना नहीं है, मतलब जम्बूद्वीप का और अग्निदेव का चरित्र और ये नाभि ऋषभ देव का, हाँ ये सब प्रभु। ज्यादा वर्षों का बहुत पुराना तो नहीं है, मगर लगता है यूं कि नया ही है। क्यों प्रभु, ऐसा क्यों लगा आपको? हम लोग पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हाँ, हैं। अभी हम लोग जो भी पूजा वूजा भी क्या आपका जम्बू देश से ब्राह्मण भारत देश से जम्बू देश से है, ये आता है। हाँ, आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्त एक देश है, पुण्य प्रदेश है, बंग प्रदेश है। ये हम लोग तो रोज करते हैं, इसमें नई नई चीज नहीं है, पुरानी हाँ। चीज हम लोग दोहरा रहे हैं अभी। हाँ प्रभु, ये बात सही है आपकी, एकदम सही बोल रहे हैं आप। और लेकिन प्रभु ये देखिए, ये कहा कब की बात है, इसको याद रखेंगे। खाली एक थोड़ा सी याद कर लेंगे तो आपको कंसेप्ट ही होगा। प्रियव्रत ने कितने शासन साल किया था प्रभु? शासन किया हमने पढ़ा 11 अबुर्ध, क्या था? 11 लाख 11 करोड़ प्रभु, एक अबुर्ध होता था 11 करोड़, अर्बुद 11 हाँ। करोड़। हाँ, हाँ। तो ये बहुत माने इसका मतलब को हो गया कि तो ये सतयुग का है, ठीक है ना प्रभु? हाँ, सतयुग का है। और ये आज इतनी अच्छी हम लोग को ज्ञान मिला ना कभी। तो ये जो अब सब आप हम लोग सबको बोल सकते हैं कि ये जम्बू, ये जो 7 जो द्वीप बने, इसके किसके द्वारा क्रिएटेड है? ये राजा प्रियव्रत ने किया है, ये राजा प्रियव्रत ने किया है। तो ये ध्यान में रखें। हमें ये लग रहा है हम लोग उसकी मतलब शासन काल में चल रहे हैं, तो ये हरी बोल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उसके शासन काल में चल रहे हैं। उफ, इतना सुंदर है ना भागवतम में, इतना सुंदर एक एक हर चीज का उत्तर है। हम ये जो साइंटिस्ट लोग करते रहते अपना समय बिता बेकार का, लोगों जनता को बेवकूफ बनाते हैं, भ्रमित करते हैं। एक बार यदि कोई भगवान के इस शास्त्रों को, भगवत गीता भागवतम को पढ़ ले, चेतन चंद्र को पढ़ ले, कुछ भी जानने के और रह ही नहीं जाएगा। फिर मन में क्या आएगा मालूम है? केवल कि हमको ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, कलयुग में है, आयु बहुत कम है, बुद्धि बहुत कम है, मंद भाग्य, सीधा चुपचाप रेडीमेड चीज है भगवान की, उसको पकड़ लो। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने सब चीज रेडीमेड दे दी है। प्रभु हम लोग क्वेश्चन कीजिए, क्या चीज नहीं है भक्ति करने के लिए हमारे पास में? सब चीज रेडीमेड है, खाली हमें क्या अपनी अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग करना है, अपने को भक्ति में लगाना है और कुछ नहीं करना है, नंबर 1। और बार बार प्रभुपाद जी ने कह दिया पाखंडियों से बचना है। और याद रखेंगे, जैसे जैसे कलयुग आता जाएगा, लोग भौतिकता से दुखों से ग्रस्त होते जाएंगे और पाखंडी सब तैयार बैठे रहेंगे, एकदम रेडी तैयार हैं। उनको मालूम है कि ये दुखी है और इसको मैं पकड़ूंगा तो तुरंत मेरी बात को मान लेगा, और ये दिन पर ही बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब हम जो भगवान से जुड़े हैं तो हम लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्त होए बड़ो चतुर। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, किंतु सतयुग की आयु तो प्रभु जी 1 लाख वर्ष होती थी। तो माता जी यहाँ तो ज्यादा लिखा है ना। हाँ, ये बात आपका भी सही है, क्वेश्चन भी सही है, ये मैं भी सोचा था। हाँ, तो ये कैसे पॉसिबल है सर प्रभु जी? पॉसिबल है, भगवान का आदेश है, भगवान की इच्छा से बिल्कुल सब कुछ हो सकता है।
ठीक है ना माता जी। हरे कृष्णा। ये पे विराम देते हैं। और एक जस्ट थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट है, थोड़ा सा बहुत सब लोग ध्यान से सुनेंगे जो निकल भी है कि पर कल मेरे पास में सीडी से एक आया कि हिज होलीनेस राधा नाथ स्वामी महाराज कलकत्ता में, हरि बोल। अरे वो हम मायापुर में थे प्रभु जी, तो लगता है। हाँ, तो वो कल परसों कलकत्ता आ गए और हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। ग्रेस मोहन गोविंद ट्राई कर रहे हैं रविवार को गुरु सरदे रोड में उनका प्रोग्राम करने का बात चल रही है। अगर वो राजी हो जाते, प्रोग्राम होता है, तो सभी भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है उस दिन हम लोग भक्ति विश क्लास नहीं करेंगे और 100% उस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। ठीक है। हरि बोल प्रभु जी। मैं हाँ, सोच ही रही थी मैं हरे कृष्ण सारे प्रणाम उनसे कैसे मिलूं, एक बार उनका दर्शन हो जाए। हरि बोल। बिल्कुल होगा माता जी। भक्त इच्छा करता है तो भगवान तैयार रहते हैं, गुरु तैयार रहता है। ठीक है ना। तो सब लोगों को उसी प्रकार अभी भी और ऐसे देखिए 2-4 महाराज माने सभी उत्तम है। तो अगर सही में अपनी बुद्धि को ठीक करना, डंडा खाना हो तो सब लोग नव योगेंद्र महाराज का एसोसिएशन किए। वो रियल गुरु है और डंडा मारते हैं, डंडा उनकी जो, और कहते हैं गुरु का जो डंडा होता है वो भी लाभकारी होता है। तो नव योगेंद्र महाराज, उनको मैं सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे भक्त लोग होते हैं ना, सामने नहीं बैठते हैं, वो डरते हैं उनसे। तो देखे थे वहां पे हम वृंदावन लोगों में ने प्रभु जी, वृंदावन में देखा भी था। तो ये नवयोगेंद्र महाराज हो गए, राधानाथ स्वामी हो गए, जय पताका स्वामी गुरु महाराज हो गए, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज हो गए, प्लीज गोपाल कृष्ण महाराज हो गए। प्लीज प्लीज हम लोग को भगवान से प्रार्थना करिए उनका एसोसिएशन मिले जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो राधानाथ स्वामी महाराज का प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, तो आज कंफर्म हो जाएगा, लेकिन सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा और कोई भक्ति बीज क्लास उस दिन ना करके हम लोग माने हमारी जो सुबह की क्लास होती है तो वो हम लोग को गुरुसदे रोड पे ज्वाइन करना। हरे कृष्णा। ठीक है ना। तो पहले से ही बता दिया है 3 दिन पहले। हरे कृष्णा। तो ये प्रभु टाइमिंग क्या रहेगा? माता जी मोस्ट प्रॉब्ली 10 बजे से रहेगा, मोस्ट प्रॉब्ली 10 बजे से, क्योंकि महाराज देखिए क्या है ना, उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो बेचारे इतनी कृपा करते हैं उसके बावजूद भी आए हैं। तो 99% 10 बजे से होगा। तो सब लोग अपने को तैयार रखें। हरे कृष्णा। तो पहले से ही तैयार रहेंगे। ठीक है। तो ये पे विराम देते हैं। बाकी पूरा डिटेल्ड प्रोग्राम आप लोग व्हाट्सएप अपने अलग अलग ग्रुप में या जगन्नाथ कोर कमेटी में पोस्ट हो जाएगा और वहां से लीडर्स लोग सब जगह अपने अपने ग्रुप में दे देंगे। हरे कृष्णा। आप देख सकेंगे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। नौगांव में हम लोग देख सकेंगे प्रोग्राम। क्या चीज? हाँ, यूट्यूब पे अगर अभी लाइव चलता है, अगर नहीं हाँ जा हाँ सकते तो उसका भी हाँ लिंक बिल्कुल रहेगा। देख सकेंगे माता जी, बिल्कुल देख सकेंगे। लेकिन जैसा भी राखी माता जी ने कहा ना, प्लीज उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। मेरी बात मानिए तो आने का भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि फिजिकली तो जा करके फिजिकल दर्शन प्रेजेंस करने ये का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। यही पे विराम देते हरे कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि कल बोल, का सत्र ये हरि विराम बोल। देते हैं, कल सुबह फिर 7 बजे।